गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक। और ये टॉपिक जो है ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका था, यूपीएससी के क्वेश्चन में भी आ रखा है और अभी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लेरियन क्लिपर्टन जोन के बारे में। अगर आप लोगों ने नाम सुन रखा है इसके बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ये कहाँ पे, किस ओशन में क्लेरियन क्लिपर्टन जोन यानी कि CCZ। एक्चुअली क्लेरियन क्लिपर्टन जोन आपको कहीं कहीं पर क्लेरियन क्लिपर्टन फ्रैक्चर जोन भी दिखेगा। ऑलराइट, तो क्लेरियन क्लिपर्टन जोन एक्चुअली है क्या? ये एक वास्ट प्लेन है। ऑलराइट, वास्ट प्लेन है जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। ओके, यही क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि ये किस जगह, किस ओशन में पाया जाता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना होगा कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है। ये पोटैटो शेप है, पोटैटो का शेप का है। ओके, और इसको 1873 में ना ब्रिटिश सेलर्स ने डिस्कवर किया था। ठीक है, ब्रिटिश सेलर्स ने इसको खोज किया था। एक्चुअली ये हवाई आइलैंड, वो मोनालुआ आइलैंड, तो आपने नाम सुना ही होगा, मोनालुआ हवाई में है। तो हवाई आइलैंड और मेक्सिको के बीच में पाया जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये CCZ? इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वास्ट अमाउंट ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पाया जाता है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, इससे डरना नहीं है कि इतना हैवी टर्म है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, नोड्यूल्स का मतलब क्या होता है? क्लस्टर, गुच्छा टाइप का। ठीक है, तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है ना उसका क्लस्टर पाया जाता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो सकते हैं? जैसे कि कॉपर, कोबाल्ट, ठीक है, निकल और अपना मैंगनीज, इसका क्लस्टर इसमें पाया जाता है और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ। तो सारे कंट्रीज़ का नज़र इस पे है कि हम इसको एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब आप सोच रहे होंगे तो किसका अधिकार है, हवाई का अधिकार है कि मेक्सिको का? एक्चुअली दिस जोन इज़ बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। बियॉन्ड, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आया है यूपीएससी में, बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? फिर उसको समझने के लिए हमको पहले जाना होगा 1982 में। 1982 में एक ट्रीटी साइन होता है जिसको हम बहुत पॉपुलरली UNCLOS में, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, एक ट्रीटी हुआ था। इसको लॉ ऑफ सी भी बोलते हैं या लॉ ऑफ सी ट्रीटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि एक्चुअली 16 नवंबर को साइन हुआ था, ये अडॉप्ट किया गया था। फिर इसको रेटिफाई करते करते 1982 से 1994 हो गया, 60 कंट्री ने इसको साइन किया था। इसी के तहत, इसी ट्रीटी के तहत, लॉ ऑफ सी ट्रीटी के तहत एक अथॉरिटी बनाया गया जिसको कहते हैं ISA। ISA क्या है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ठीक है, और यही इसको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है CCZ को? ISA, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जमाइका। बना कब? 1994 में। ये भी इम्पोर्टेंट, 1994 में बना, जमाइका में इसका हेड क्वार्टर है। मेंबर्स कितने हैं इसके? इसके मेंबर्स हैं 168 कंट्रीज़ प्लस अपना एक यूरोपियन यूनियन। 168 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन, इंडिया भी है, प्लस यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट है। ठीक है, अब इसमें इतना इंपॉर्टेंट मिनरल्स, अब ये मिनरल्स देख रहे हैं, ये कहाँ यूज़ होता है ज़्यादातर? ये ज़्यादातर यूज़ होता है हम अपना सोलर पैनल्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। तो अब क्या हो रहा है कि इंडिया भी चाह रहा है कि हम इसको एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो इंडिया ने भी ISA के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है कि डीप सी मिनरल्स का एक्सकेवेशन के लिए मुझे भी लाइसेंस चाहिए। ISA जो लाइसेंस देता है ये कितने साल तक वैलिड होता है? तो 15 साल तक वैलिड होता है। ठीक है, अभी तक ऑलमोस्ट 17 लाइसेंसेस दे रखा है। ये इसका पूरा जिम्मेदारी है ध्यान रखने कि मरीन रिसोर्सेज को ज़्यादा हैम्पर नहीं हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर लाइसेंस जिस कंट्री को दिया है उसने सारा ही एक्सकेवेट कर रखा है। ऑलराइट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इंडिया ISA के
ऐसे को लाइसेंस अप्लाई कर रहा है। क्यों अप्लाई कर रहा है? डीप सी मिनरल्स को एक्सकेवेट करने के लिए। ऑल राइट, चलो, थैंक यू।